E20 आज का हमारा सबसे हॉट न्यूज़ और बर्निंग न्यूज़, जो कि शायद हमारी गाड़ियों को धीरे धीरे करके खोखला कर देगा। हमारी गाड़ियाँ धीरे धीरे खराब हो जाएंगी, माइलेजेस नीचे जा रहे हैं। न्यूज़ है, अभी तक इस पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ नहीं आई हैं जो कि हमें बताएं कि क्या ये एक्चुअली में हमारे गाड़ियों के लिए हानिकारक है। वक्त बताएगा कि कितना हानिकारक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, ये E20 पेट्रोल में तो हमें दिख रहा है कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इसकी इंजन्स में प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस स्टेशन गाड़ियाँ ज़्यादा जाने लगी हैं। ये आज की बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि E20 आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है? E20 पेट्रोल में नहीं, हमारे शरीर का पेट्रोल, क्या खाने में। तो हमारे शरीर में जो खाना हम खा रहे हैं वो कितना कॉन्टेमिनेटेड है, क्या आपको पता है? बहुत सारी एजेंसीज ने जो स्टडी किया है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो फल हम लोग खाते हैं, जो सब्जियां हम लेते हैं, वो सारी सब्जियां कॉन्टेमिनेटेड है। वो सारी सब्जियां रंगी जाती हैं। किससे? जिन रंगों से आपके कपड़े रंगे जाते हैं, सस्ते केमिकल से रंगा जाता है। जो मिठाइयाँ आप खाते हो उनमें सस्ते केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। जो फल आप खा रहे हो उसमें सस्ते केमिकल्स यूज़ करके उसको पकाया जा रहा है, चाहे वो आम हो, चाहे वो सेब हो, या चाहे वो केला हो। केला इतना सस्ता आता है, फिर भी उसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जो एप्पल्स होते हैं, कभी आपने गौर किया है, वो एप्पल्स को आप अपने घर पे अगर 1 महीना भी रख दो खराब नहीं होते। सारे एप्पल्स वैक्स कोटेड होते हैं। हम हमेशा बोलते हैं मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है, मेरे पेट में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। वैक्स कोटेड एप्पल खाएंगे, कार्बाइड से पकाए हुए केले खाएंगे, कार्बाइड से पकाए हुए आम खाएंगे, तो क्या पेट आपको थैंक्स बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो वही बोलेगा जो आपके केस में हो रहा है। पेटों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सारे ये जो फल ले रहे हैं, सिंपल जो टमाटर आते हैं, जो पालक आ रहे हैं, जो हरी सब्जियां आ रही है, वो क्या इतनी हरी होती हैं? बिल्कुल गलत है। उस सारे में केमिकल यूज किए जाते हैं उनको हरा करने के लिए। जो तरबूज आप खा रहे हैं, लाल लाल, गारंटी से बेचा जाता है कि लाल तरबूज मीठा होगा, उसके अंदर में लाल रंग का इंडस्ट्रियल ग्रेड कलर यूज किया जा रहा है और चीनी का घोल यूज किया जा रहा है जो सस्ती क्वालिटी वाले हैं। और वो खा के आप सोच रहे हो मैं स्वस्थ रहूंगा? बिल्कुल नहीं। E20 जो गाड़ियों में आ रहा है वो हमारे खाने में कई सालों से चल रहा है, और उसके बाद हम बोलते हैं हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, उसके बाद हम बोलते हैं हमें कैंसर क्यों हो रहा है, उसके बाद हम बोलते हैं हमारे फेफड़ों की क्यों शिकायत हो रही है। आपने कभी PM1 मॉलिक्यूल का नाम सुना है, जो सर्दियों में हवा में इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है? क्यों? उस हवा में आप जब सांस लेते हो तो वो 30 सिगरेट डेली पीने के बराबर होता है। आप समझो 30 सिगरेट डेली आपके फेफड़ों का क्या हाल कर सकता है। खाना, पीना और हवा तीनों कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है, तीनों पोल्यूटेड हो चुका है। तो अपना अगर स्वास्थ्य आपको बचाना है तो E20 जो आप गाड़ियों के साथ इतने विजिलेंट हो आज के डेट में, अपने शरीर की गाड़ी के साथ भी विजिलेंट होइए, अपने शरीर के फ्यूल के साथ विजिलेंट होइए। ये सोचिए कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप जो शरीर में डालोगे वही वो वापस करेगा, कुछ भी अलग वापस नहीं करेगा। जो खाओगे वही आपको माइलेज देगा, जो खाओगे उतना ही आप लंबा जीवित रहोगे। जो सांस, जिस सांस आप जो हवा से सांस लेते हो वही आपके फेफड़ों को इधर बहुत अच्छा करेगी या खराब करेगी। तो अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 पे सांस लेंगे तो हम क्या सोचते हैं कभी हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो खाना आप खा रहे हो, जो पानी पी रहे हो और जो हवा में आप सांस ले रहे हो, उन तीनों के लिए आप E20 वाला ही विजिलेंसी अपने खाने पीने और रहने में लाए, अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू।